जैसे आपको पता है कि अभी फायर की वैकेंसी आई हुई। फायर के बारे में मैंने आपको सिलेबस में बता दिया था, बताया था ना सिलेबस की। मतलब आज अपन फायर की नॉर्मल चर्चा करते हैं। क्या मतलब बताओ इसका? क्या होता है? अभी ये फायर हो गया है, इस फायर का मतलब बताओ आप। एफ का मतलब क्या होगा? फाइंड। क्या होगा? फाइंड का मतलब क्या होता है? खोजना। क्या होता है? खोजना। आई का मतलब इंफॉर्मेशन। क्या होगा? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का क्या होता है मतलब भाई? क्या मतलब होता है? सूचना। क्या होता है? सूचना। आर का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? रोकना। क्या होता है? रोकना। फिर क्या बचा? ई का मतलब, ई का क्या होता है? एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब बुझाना। ये होता है फायर का मतलब। क्या मतलब होता है फायर का? एफ का होता है फाइंड। फाइंड का मतलब खोजना। इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट मतलब रोकना। और लास्ट में एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना। अभी कहीं भी मान लो आप जाओ, इंटरव्यू देने जाओ या फिर कोई कंपनी में जाओ, तो आपसे पूछ ले भाई फायर का मतलब क्या होता है, तो आप तो डायरेक्ट बता दो कि आग होता है ना। अब आपको पूछ ले फायर के एक शब्द का मतलब क्या होता है, तो क्या बताओगे? तो बता देना एफ का फाइंड, आई का इंफॉर्मेशन, आर का रेस्ट्रिक्ट, ई का एक्सटिंग्विश। ठीक है, इस तरह से बताना फायर का मतलब। आगे चलो, इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना? है अभी तो भर्ती आई हुई है, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। अगर थोड़ी सी भी तैयारी करते हो आप, तो आपका फायर में हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर फायर में 70% फायर का ही आता है। कितने परसेंट? 70% फायर का ही आता है। इसमें आज हम पढ़ेंगे आग की रचना। इसकी आग की रचना। आग की परिभाषा मैंने बताई थी पहले आपको, क्या होती है, किस किस चीज से मिलकर बनती है आग की। ये क्या है? फायर ट्रायंगल। एक होता है हीट। क्या होता है? और फ्यूल और गैस। कौन कौन सी चीज? हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। ये तीनों मिलती है तभी क्या होता है? ये तीनों मिलेगी तभी क्या होगा? आग लगेगी। अगर मान लो आग लगी हुई, अपन ये फ्यूल खाते हैं। फ्यूल क्या होता है? जलने वाला पदार्थ। क्या होता है? जलने वाला पदार्थ। इसे क्या बोलेंगे? फ्यूल। आग लगी हुई, अपन फ्यूल को हटा देंगे तो क्या आग आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि उसको जलने वाला पदार्थ नहीं मिल रहा, आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना, इसलिए आग क्या होगा? आगे नहीं बढ़ेगी। अब मान लो अपन ये हीट हटा देंगे, हीट हटा देंगे तो आग आगे लगेगी? नहीं लगेगी ना। और इसी प्रकार अगर गैस हटा देते हैं तो नहीं लगेगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों चीजें ये मिलेगी ना तभी आग लग पाएगी। ये क्या है? फायर ट्रायंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया ना? आग वह रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के मिलने से जो ताप बनता है या ताप बढ़ता है वो इतना मिल जाए कि ज्वलनांक बिंदु तक पहुंच जाए। कहां तक पहुंच जाए? ज्वलनांक बिंदु तक पहुंच जाए, तभी आग लगेगी। क्या होगा?
तभी आगे लगेगी। कौन कौन से पदार्थ मिलेंगे? हीट, फ्यूल और गैस, ये तीनों मिलेंगे तभी क्या होगा? आग लगेगी ना। तो सीधी सी परिभाषा हो गई, आग वह रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें कहीं से भी उसको इतना तापमान मिल जाए जो ज्वलनांक बिंदु तक पहुंच जाए तो क्या होगा? आग लगेगी। इसमें सिद्धांत होते हैं। क्या होते हैं? सिद्धांत। कितने सिद्धांत होते हैं? आग का जैसे वर्गीकरण होता है, कितने प्रकार की आग होती है? नॉर्मली 4 प्रकार। कौन सी? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ए क्लास में कौन सी आग आती है? सॉलिड आग। कौन सी आग? सॉलिड आग। सॉलिड कौन सी चीज होती है भाई? वह चीजें जो अपने स्थान पर स्थिर रहे, जिसका आकार भी समान रहे, वो होती है सॉलिड चीज। ठीक है। और इसके लिए जो क्लास ए में कौन कौन सॉलिड चीज, जैसे मान लो लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, या और कोई स्थिर चीज, जैसे ये हो गया अपना बेंच हो गई और स्टूलें हो गई। ठीक है, ये हो गई सॉलिड चीजें। अब ये क्लास ए में जो आग लगती है वो कौन से मेथड से बुझाई जाएगी? कौन से मेथड से? उसको ठंडा करके बुझाया जाएगा या पानी डाल के बुझाया जाएगा? तो क्या हुआ? कौन से मेथड से होगी? कूलिंग मेथड से। कौन से? कौन से मेथड से? कूलिंग मेथड से। क्लास बी में कौन सी आग आती है? कौन सी? लिक्विड। कौन सी? लिक्विड। लिक्विड में कौन कौन सी चीजें होती है भाई? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये आती है लिक्विड में। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ठीक है, ये कौन सी आग में देगी? क्लास बी में। और इसको बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं? कौन सा? फोम टाइप। कौन सा? फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। और इसको ऊपर वाले को कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं? वाटर टाइप। कौन सा? वाटर टाइप। अगली क्लास सी में कौन सी आ जाती है? गैस की। कौन सी? गैस की आग। कौन सी आ जाती है? गैस की आग। गैस कौन सी होती है? CNBL की जो गैस है उसके लिए कौन सा होता है? इसके लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं? CO2 है। CO2 गैस टाइप। CO2 गैस टाइप। कौन सा? CO2 गैस। लास्ट कौन सी बची? क्लास डी। ये कौन सी आग होती है? धातु की आग। कौन सी? धातु की आग, या इसको बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? मेटल। इसमें कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है? DCP। कौन सा? DCP। DCP मतलब ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर। आपका वर्गीकरण करें तो कौन कौन सी क्लास होती है? क्लास ए में कौन सी? सॉलिड आग, जिसका मेथड क्या होता है? कूलिंग। और इसको कौन से एक्सटिंग्विशर से बुझाया जाता है? वाटर टाइप से। क्लास बी में कौन सी आग? लिक्विड। लिक्विड में जैसे कौन कौन सी चीजें हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। और इनको कौन से मेथड से बुझाया जाता है? फोम टाइप एक्सटिंग्विशर होता है। और मेथड कौन सा होता है? स्मूथनिंग मेथड।
ये बताऊंगा अभी समुद्री मेथड कौन सा होता है, स्टारवेशन मेथड कौन सा होता है, ये अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। क्लास सी में कौन सी आग होती है, गैस की, और गैस में कौन कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है, CO2 गैस टाइप, ठीक है। क्लास बी में धातु की आग, जैसे उसको मेटल भी कहता है, क्या कहता है, मेटल। इसमें कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है, ड्राई केमिकल पाउडर। एक होता है क्लास ई में भी आग आती है, क्लास ई होता है, और एक क्लास एफ भी होता है। क्लास ई में कौन सी आग आती है, क्लास ई में इलेक्ट्रिक, कौन सी, इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक के बाद एक एफ आती है जिसमें कौन सी आती है, एफ सॉरी के, जिसमें किचन ऑयल होती है, ठीक है। अभी चलो आपको मेथड बताते हैं, ये इतना समझ में आ गया ना, आ जाएगा भाई है। क्लास ए में कौन सी आग आती है भाई, क्या रोड़ी, तो वाटर टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज होता है ना, सॉलिड। सॉलिड में कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन सी चीजें होती है, लकड़ी, कोयला, ठीक है। हाँ, यह था सॉलिड में। इसको कौन से मेथड से बुझाया जाता है, कूलिंग मेथड से, ठीक है। कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है, वाटर टाइप, कौन सा, वाटर टाइप। क्लास बी में कौन सी आग आती है, लिक्विड। लिक्विड जैसे बोले तो लिक्विड कौन कौन सी चीजें होती है, पेट्रोल, डीजल। तो ये लिक्विड में तो ये भी आता है, दूध, छाछ, इसमें आग लग सकती है, क्यों, ये भी तो लिक्विड में आते हैं, दूध, छाछ होगी, ये लिक्विड में आते हैं ना, क्यों नहीं लगती इसमें आग है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा होती है, इसकी मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है। बाकी लिक्विड में पेट्रोल, डीजल, तेल, सोयाबीन का होता है, कोई सा भी तेल हो, उनमें भी लग सकती है, बाकी उनमें धीरे लगती है, ठीक है, उनमें धीरे लगती है, बाकी आग उनमें भी लग सकती है। क्लास सी में कौन सी आग है, क्लास सी में गैस टाइप, कौन सी, गैस टाइप। गैस टाइप में कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है, गोल मत थोड़ा बहुत जल्दी हो रहा है, CO2 गैस टाइप। और लास्ट कौन सी होती है, क्लास बी में कौन सी आग होती है, DCP तो ड्राई केमिकल पाउडर, वो तो एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे ना। आग कौन सी होती है, वो धातु की होती है, कौन सी, धातु। धातु में क्या क्या चीज आती है, हाँ, ठीक है। अभी देखो इसकी मेथड, पहला देखो ये है स्टारवेशन। स्टारवेशन मेथड, स्टारवेशन मेथड का मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्या, भूखमरी। भूखमरी कैसे भाई, आग तो क्या भूख मर सकती है क्या, भूख मर सकती है आग, नहीं मर सकती। कैसे, जैसे मान लो सिंपल सा उदाहरण वही देते हैं अपने वाला, ये क्या है, खेत, फसल बो रखी है किसान ने, क्या बो रखी है, फसल। अब इसके मान लो यहाँ पे आग लग गई, स्टार्टिंग में आग लग गई, अब ये आग यहाँ पे लगी तो ये पूरी फसल खराब होगी ना, होगी। तो ऐसा क्या करे कि ये फसल भी अपनी बच जाए और आग भी बुझ जाए, क्या करे, फसल भी बच जाए और आग भी बुझ जाए, कम से कम नुकसान हो। तो क्या करेंगे, अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, ट्रैक्टर लेंगे। ट्रैक्टर तो नॉर्मली गाँव में मिल जाए, अरे गाँव में दूर की जुगनी होगी, वन फोन कर लियो फोन करोगे तो बाबा आज की करेगा, एरो है अटून रखियो, जरा का 2-3 चक्कर मार दो। अब क्या हुआ, आप कब तक पहुंचेगी, यही तक ना, इससे आगे वाली फसल बच रही है ना,
और आग भी बुझ जाएगी। इससे आगे क्यों ले गई आग? क्योंकि इसको आगे कुछ खाना नहीं मिला। क्या नहीं मिला? खाना नहीं मिला, इसलिए ये आग यहीं पे बुझ जाएगी और आगे वाली फसल बच जाएगी। इसलिए इसे स्टारवेशन मेथड कहा जाता है। कौन सा मेथड है? स्टारवेशन मेथड। अगला देखा है स्मूथनिंग मेथड। स्मूथनिंग मेथड, इसमें क्या होता है भाई? स्मूथनिंग मेथड का मतलब क्या होता है? दम घुटना। दम घुटना। आपको दम घुट सकता है भाई? कैसे दम घुट सकता है? क्या नहीं घुट सकता था? कैसे नहीं घुट सकता बता मेरे को। है दम घुट जा तो कह रहे हो घुट सकता है। इसके अंदर क्या होता है देखो, मान लो छोटा सा उदाहरण ले लो कि ये क्या है? ड्रम है। क्या है? ड्रम है या पिप है, जो भी है। अब इसकी में आग लग गई। अब इस आग के ऊपर, ड्रम के ऊपर अपन ढक्कन लगा दे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी ना। कैसे बुझेगी आग? ढक्कन लगाने से क्या क्या, क्या कारण है कि इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया और आग बुझ गई? गैस नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना, इसको गैस नहीं मिलेगी तो ये आग अंदर दम घुट के रह जाएगी, अंदर ही अंदर बंद हो जाएगी। ये था स्मूथनिंग मेथड। और एक कौन सा है? कूलिंग। कौन सा है? कूलिंग मेथड। इसमें क्या होता है भाई? आग को ठंडा करके बुझाया जाता है। ठीक है, यानी पानी डाल के या फिर ठंडा करके बुझाया जाता है। ये तीन मेथड है। कौन कौन से? स्टारवेशन मेथड का क्या मतलब होता है? भूखमरी। स्मूथनिंग मेथड का क्या मतलब होता है? दम घुटना। और कूलिंग मेथड में इसको ठंडा करके बुझाया जाता है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चले। मेन चीजें है, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। में विधियां होती है। क्या होती है? विधियां होती है। कितनी विधियां होती है? पहले की संचालन विधि। कौन सी? संचालन विधि। संचालन विधि में क्या होता है भाई? संचालन विधि में होता है कि आग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। कैसे जाएगी? मान लो एक पतली चद्दर है, ठीक है। अब इसके इस साइड में आग लग गई, ये चद्दर गर्म हो गई। गर्म हो गई ना। अरे आप ऐसे देखते हो भयंकर गर्मी के मौसम में देखा होगा आपने कि कोई लोग की टेंट पड़ी हुई है, देखा आप हाथ लगा लेंगे, लगा लेंगे, लगा लेंगे? हाँ, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो गर्म होती है ना। अब उसी प्रकार मान लो ये पतली चद्दर है, इसमें मान लो इस साइड में आग लगी और इस साइड में कोई जलने वाला पदार्थ पड़ा है। क्या पड़ा है? जलने वाला पदार्थ पड़ा है। तो ये आग इसके में लग सकती है क्या? लग सकती है ना। तो इसी विधि को क्या कहा जाता है? संचालन विधि। कौन सी विधि? संचालन विधि। अगली कौन सी है? संवहन विधि। कौन सी? इसमें क्या होता है भाई? संवहन विधि में क्या होता है भाई? वर्णमाला। तो इसमें क्या होता है कि मान लो आग लगी है और हवा चल रही है, ठीक है। आग लगी है और हवा चल रही है, तो क्या हवा में आग की पतंगें उड़ती है, आग की लपटें भी जाती है। अब उसी लपट के संपर्क में मान लो ऊपर क्या हो गया? कोई जलने वाला पदार्थ, मान लो पॉलीथीन हो गया, कागज हो गया, वो पदार्थ उसके संपर्क में आ गया तो वो आग उसके लगेगी। और वही पदार्थ मान लो कहीं नीचे आके, पहले जमाने में झुंपड़ा हुआ करता, झुंपड़ा में आ जावा है, या फिर मान लो कोई लकड़िया को बंडल में गठड़ हो ना, बिग मान आगे बढ़ जाता तो क्या है? बाग भी कभी लाग सकते हैं। इस विधि को क्या कहा जाता है? संवहन विधि। कौन सी विधि? संवहन विधि। अगली कौन सी है? विकिरण विधि। कौन सी? विकिरण विधि।
इसमें क्या होता है भाई? है मान लो कमरे में आग लगी है, अब कमरे का तापमान बढ़ जाए, इसके ताप से पड़ोस वाले कमरे में आग लग सकती है ना, लग सकती है ना। कि मान लो भाई इस कमरे में आग लगी है और इसमें जो सामान पड़ा है उससे आग लगी हुई है, तापमान बहुत ज्यादा हो गया, ताप बढ़ गया, तो पास में जो चिपके रूम है उसमें भी आग बढ़ सकती है ना, बढ़ जाएगी ना। यही सिंपल सा उदाहरण है इसका। वो कौन सी विधि का होता है? विकिरण विधि। अगली कौन सी है? कौन सी? दहन। इसमें क्या होता है? आग उछल के या उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसको कौन सी विधि कहते हैं? कौन सी? दहन विधि। कितनी विधियां हो गई भाई? 4 विधियां। कौन कौन सी? संचालन विधि, सेवन विधि, विकिरण विधि और दहन विधि। इतना समझ में आ गया? आग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? कौन कौन सी? ठोस, सॉलिड और लिक्विड, गैस और मेटल, धातु की आग। क्लास ए में कौन सी आग आती है? क्लास ए में कौन सी आग आती है? सॉलिड। और उसको बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं? वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। कौन सा? वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। क्लास बी में कौन सी आग आती है? लिक्विड। लिक्विड में कौन कौन सी होती है? डीजल, पेट्रोल, तारकोल। ठीक है। इसको बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं भाई? कौन सा? फोम। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। ये फोम किससे बनता है भाई? इस फोम का नाम क्या है? क्या नाम है फोम का? एक्सटिंग्विशर होता है, उसके अंदर जो फोम डलता है उस फोम का नाम क्या है? AFFF। क्या नाम है? AFFF। कौन सा फोम डलता है इसके अंदर? AFFF। आग कैसे बुझती है फिर? मान लो आग लगी है तो फोम अंदर डालेंगे तो फोम ऊपर मोटी परत बना लेगा। क्या बना लेगा? परत बना लेगा। और उससे परत बनाने के बाद आग बुझ जाएगी। कैसे? आग को क्या नहीं मिलेगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना, इसलिए वो आग बुझ जाएगी। इस AFFF की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वा, एक्वा या एक्वास फिल्म फॉर्मिंग फोम। कौन सा? एक्वास फिल्म फॉर्मिंग फोम। AFFF। क्लास सी में कौन सी आग आती है? क्लास सी में कौन सी आग आती है? गैस टाइप। कौन सी? गैस टाइप। इसमें कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है? CO2 गैस टाइप एक्सटिंग्विशर। कौन सा? गैस टाइप। क्लास डी में, क्लास डी में कौन सी आग आती है? मेटल। मेटल क्या होता है? धातु। धातु कौन कौन से होते हैं? हाँ। इसमें कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है? DCP। कौन सा? DCP। DCP की फुल फॉर्म क्या होती है? ड्राई केमिकल पाउडर। कितनी विधियां होती है भाई? 4। कौन कौन सी? संचालन विधि, सेवन विधि, विकिरण विधि और दहन विधि। ठीक है। मेथड कितने होते हैं? कितने मेथड होते हैं भाई? कितने? 3। कौन कौन से? स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? भूखमरी। अगला कौन सा होता है? समुद्री। कौन सा? समुद्री। समुद्री का मतलब क्या होता है? दम घुटना। अरे समुद्री से आजकल स्मोक। स्मोक मतलब क्या होता है? स्मोक करते हैं ना लोग, उससे क्या होता है? आज मान लो स्मोक कर रहे हो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, फिर क्या होगा? दम घुटोगे ना,
सांस उठा को, सांस क्या उठा है? अरे गाँव मान लो कहीं गाय तक कहीं को सांस जोर जोर सांस लेवल है, वो वही कारण है। और उससे कईयों को ये भी होता है कि कई बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, सांस उठा दे बनी देखो ये देखना कभी किसी की सांस उठता हो ना तो वो बीड़ी पीता है। ज्यादातर लेडीज होती है ना, लेडीज को बीड़ी पीते देखा है, बुढ़ी लोग ना कम पिया कर देखिए डियर। तो उनको कभी पूछना कि भाई सांस उठता थे बीड़ी क्यों पियो, भाई यही किसी का थोड़ा कम हो गए, ये उनका मतलब वो है मानना है। बाकी कम हो नहीं हो वो आप है दम घुटाओ कितना दिन सांस उठाओ कितना दिन जिंदा रहो आदमी, एक दिन मौत मिलने की भी होगी। समुद्री मेथड में स्मोक से याद करो दम घुटना, ठीक है। लास्ट में कौन सा है? कूलिंग मेथड। कौन सा? कूलिंग मेथड। ये अपना टॉपिक आज का, कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके।